शरणागति तो ग्रहण कर ली, पर मैं शरणागत हूं कि नहीं इसका कैसे पता लगे? वास्तव में इसका पता लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान के जब हम शरण हो गए तो अब हम क्यों पता लगाएं? महाराज जी ने आगे बंदरी के बच्चे का और बिल्ली के बच्चे का उदाहरण भी दिया है कि बंदरी का बच्चा है वो बंदरी को पकड़ के रखता है, हर समय उसकी छाती के चिपटा हुआ रहता है। बंदरी उछल कूद करती है तो उसका गिरने का भी डर रहता है, तो वो एकदम से उसको पकड़े रखता है, यानी वो अपनी चिंता खुद ही करता है। तो हम अगर ये सोचते हैं कि मैं शरणागत हूं कि नहीं, इसका अर्थ है कि हम अभी तक अपने सारे दोषों को अभी तक भी देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि पता नहीं मैं शरण हो गया तो अब मेरे अंदर ये अभी भी ममता पड़ी है, कामना पड़ी है। तो शरणागत भक्त है वो तो इस भाव को दृढ़ता से पकड़ लेता है एक बार और सदा के लिए कि मैं भगवान की शरण हूं। मेरा जो कुछ भी आज तक मैंने माना था, वो संसार की वस्तुओं से लेकर के शरीर मन बुद्धि जो कुछ भी मैंने माना था, सबके सहित ही मेरे पाप पुण्य, मेरे स्वभाव संस्कार सबके सहित ही मैं तो भगवान के शरण हूं। बस ये दृढ़ता से वो स्वीकार कर लेता है। इसके बाद में फिर भय शोक चिंता आदि दोषों की जड़ कट जाती है। तो ये संबंध का दृढ़ होना क्या है, इसके लिए महाराज जी ने बताया था कि फिर उस साधक के मन में भय शोक चिंता शंका परीक्षा और विपरीत भावना, ये 6 बातें बताई, ये नहीं होनी चाहिए। वो निर्भय हो जाता है। जैसे बंदरी के बच्चे की बात बताई, वो तो हर समय भयभीत रहता है, लेकिन बिल्ली का बच्चा वो निर्भय रहता है। बिल्ली चाहे जहां उसको अपने उठा के ले जाए, चाहे जहां रख दे, उसको कोई चिंता नहीं है अपने बारे में। जैसा बिल्ली रखना चाहे रखे, ऐसे भगवान जैसा चाहे वैसा रखे। और विकारों के सहित रखना चाहे तो विकारों के सहित रखे, विकारों को मिटाना चाहे तो विकारों को मिटा के रखे। वो तो चिंता छोड़ देता है, वो तो अपने समस्त विकारों सहित ही समर्पित हो गया। हरि में जैसो तैसो तेरो। भाई जी ने अपने भजन में कहा है कि मैं कुटिल और कामी जैसा भी हूं, बस आपका हूं, अब आप ही मुझे सुधारो, ये आपका काम है। तो ये जो भाव है, ये है निर्भय होना और निशोक होना, फिर किसी प्रकार का शोक नहीं, फिर निश्चिंत हो जाना। अब भगवान को हमने अपने आप को समर्पित कर दिया, अब इस बात की चिंता है, अब निश्चिंत हो गए, निशंक होना, अब किसी प्रकार की शंका नहीं है। मेरा कैसे उद्धार होगा, कब उद्धार होगा, पता नहीं मैं भगवान का हुआ कि नहीं हुआ, भगवान ने मुझे स्वीकार किया कि नहीं, इस तरह की शंकाएं उसमें नहीं रहती। और परीक्षा नहीं करना, ये परीक्षा की बात है, मैं शरण हुआ कि नहीं हुआ, तो इस तरह परीक्षा नहीं करता। वो तो शरण हो गया हो गया हो गया। भगवान का ये वचन है कि किसी ने अगर एक बार कह दिया हे प्रभु मैं आपकी शरण हूं, तो फिर भगवान कहते हैं कि मैं उसको समस्त संसार से अभय कर देता हूं। और विपरीत धारणा नहीं करना कि अच्छा मेरे अंदर तो ऐसे ऐसे दुर्गुण अभी भी पड़े हैं, इसलिए मैं तो शरण हुआ ही नहीं। तो ये तो अपने आप से अपनी हत्या करना एक तरह से है। तो ये बातें हमने पहले पढ़ी है और सुनी है। अब आज जो है विशेषता से जो बातें हुई, उनमें ये बात है कि शरणागत के लिए महाराज जी ने कुमार का उदाहरण दिया कि कुमार है वो मिट्टी को चाहे सिर पर रखे, चाहे उसको गीला करे, चाहे उसको पीटे, चाहे वो उसको अग्नि में जलाए, उसको कोई मतलब नहीं, वो तो एक प्रकार से बस उसी की शरण है। तो फिर क्या है, उसे सुंदर सुंदर बर्तन बन जाते हैं। कुमार जो चाहे करे, उसकी मर्जी। ऐसे शरणागत भक्त अपनी कुछ भी मर्जी नहीं रखता,
कोई मन की बात उसकी नहीं रहती, उसका तो मन है वो अमन हो जाता है, अथवा यूं कह दे बेमन हो जाते हैं, अथवा यूं कह दे भगवान का ही मन उसका मन हो जाता है। तो ये बात आई। इसके अलावा जो एक उदाहरण आया कि जैसे मछुआ मछलियों को पकड़ने के लिए जाल डालता है, तो वो मछलियां जो उसके पास में चरणों के पास है वो जाल में नहीं फंसती। ऐसे अगर हम भगवान के चरणों की शरण हो जाएं तो फिर ये माया है, इससे हम तर जाते हैं। ये भगवान की माया रूपी जाल है। पर ये फर्क बताया महाराज जी ने कि मछुआ तो मछलियों को पकड़ने के लिए नदी में जाल डालता है, लेकिन भगवान ऐसा माया का जाल नहीं फैलाते कि इसमें जीव फंस जाए सब। वो तो संसार को उन्होंने तो बनाया है अपने खेलने के लिए कि जितने भी मैंने जीव बनाए हैं ये सब मेरे साथ प्रेम करें। खास तौर से मनुष्यों की बात है, मनुष्यों में ये शक्ति भगवान की दी हुई है कि वो चाहे संसार से प्रेम करे चाहे परमात्मा से प्रेम करे। तो मनुष्य अपने आप ही उस माया में फंसता है। भगवान तो माया से निकालने की बात कहते हैं, इसलिए कहते हैं माम एकम शरणम व्रज। फिर चक्की का उदाहरण भी दिया है कि जो चक्की में सब दाने पीस जाते हैं, लेकिन जो उस चक्की के बीच की कील के पास होते हैं वो बच जाते हैं। ऐसे जो भगवान के चरणों की शरण ले लेते हैं वो बच जाते हैं। इस तरह से कई उदाहरण दे करके और शरणागति की जो विशेष विशेष बातें हैं वो बताइए। एक और बहुत विशेष बात महाराज जी ने कही है कि संसार के पदार्थों के जो अधीन होता है वो तो उन पदार्थों का गुलाम बन जाता है। कोई धन के अधीन है तो धन का गुलाम है, कोई परिवार के अधीन है तो परिवार का गुलाम है, कोई पद के अधीन है तो पद का गुलाम है, कोई किराए का अधीन तो किराए का गुलाम, कोई पेंशन के अधीन है तो पेंशन का गुलाम है। तो संसारिक चीजें हैं वो मनुष्य को पराधीन अर्थात गुलाम बनाती है। और भगवान है वो कहते हैं भगत मेरे मुकुटमणि। वो भगवान है वो अपना अपना भी मालिक बना लेते हैं। ये एक बहुत विशेष बात है। और इतना ही नहीं, भक्त का जो ये हाड़ मांस चमड़ी का अत्यंत अशुद्ध शरीर भी ये चिन्मय हो जाता है। जैसे मीराबाई है वो सहज शरीर ही और ठाकुर जी के विग्रह में लीन हो गई। तो ये भगवान की शरणागति का कितना विचित्र प्रभाव है, ये बात हम लोगों के लिए समझने की है। और फिर सिंह और बकरी का उदाहरण तो दिया ही था कि जो बकरी है वो हो गई सिंह के चरणों की शरण तो वो सबसे बच गई। और जो जाको शरणों लियो ताके ताकि लाज, उल्टे जल मछली चले भयो जात गजराज। और भी कई बातें आई है जो आप लोगों ने सुनी है कि वे लता और वृक्ष के अंदर भगवान कहते हैं। तो हनुमान जी तो ये कहते हैं हमारे लिए तो लता और वृक्ष दोनों की छाया है, वही हमारे लिए तो अच्छी है। इनमें कौन बड़ा कौन छोटा, कौन श्रेष्ठ कौन उससे कम, ये बात शरणागत भक्त है वो इन बातों को नहीं देखता। वो तो भगवान और भगवती दोनों की शरण रहता है। तो इस तरह से बहुत सारी बातें आई। और एक विशेष बात आई वो ये है कि भगवान ये देखते ही नहीं कि ये कौन सी जाति का है, कौन से वर्ण का है, कितना पढ़ा लिखा है कि ये अनपढ़ है। और एक आप विशेष बात देखिए जो कभी भी किसी में देखने में नहीं मिल सकती कि भगवान से कोई द्वेष पूर्वक भी संबंध जोड़ ले तो उसका उद्धार कर देते हैं। अभी रावण है, कंस है, जितने भी हुए दंत वक्त है और कईयों के नाम आए। आप सोचिए ऐसो को उदार जग में बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरिस को नहीं। ऐसे भगवान को छोड़ करके हम ये नष्ट होने वाले और धोखा देने वाले सांसारिक पदार्थों और भोगों के पीछे हम लोग दौड़ते हैं। तो भाई अब पता नहीं है कि आज अभी बात कर रहे हैं, अगले क्षण में हम लोग कहाँ होंगे। तो इसलिए एक क्षण भी न गवा करके और उन भगवान के शरण अभी हो जाएं तो किसी प्रकार का साधन आवश्यक नहीं है। आप देखिए कैसी बात कही है कि व्याध का कौन सा श्रेष्ठ आचरण था,
ध्रुव की कौन सी बड़ी उम्र थी, और हाथी गजेंद्र के पास कौन सी विद्या थी, विदुर कौन सी उच्च जाति के थे, और कुब्जा में कौन सा सुंदर रूप था, और सुदामा के पास कौन सा धन था। आप देखिए, भगवान तो कुछ देखते ही नहीं, जो मारने के लिए आई पूतना उसी को माँ का दर्जा देते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़ करके और तुच्छ पदार्थों के और भोगों के पीछे हम दौड़े हैं, तो अब ये मनुष्य शरीर मिल गया, इसलिए हमको इसकी विशेषता पता नहीं है। वही है अति परिचयाद अवज्ञा। तो भाई अब हम सब लोग चेत जाएं और उन ठाकुर जी की शरण हो जाएं, और अब भी हो जाएं। बस इसके लिए ये नहीं सोचें कि मेरे तो इतने पाप हैं, मेरा तो पिछला इतिहास ऐसा खराब है, मैं तो पापी हूँ। अरे भगवान के सन्मुख होई जी मोहि जब जन्म को त्याग ना से तब। इसलिए हम सब उस बात को याद करें, रहती न प्रभु चित चूक की एक ही, करत सुरत 100 बार ही एक ही। भगवान देखते ही नहीं इसके पिछले जन्म, पर वो देखें तो हमारा उद्धार कभी हो ही नहीं सकता। हमारे तो एक जन्म में इतने अपराध हैं, इतने पाप हैं कि हमारा उद्धार कहते हैं ना, एक जन्म के पापों को भोगने के लिए 84 लाख यूनियन भी कम पड़ जाती है। आप सोचिए, तो भगवान कैसे उनकी तरफ देखेंगे, दोषों की तरफ। प्रभु मेरे अवगुण चित न तारो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो बात करो। नारायण नारायण। तो जैसे जिस किसी का कोई प्रश्न हो तो हम लोग सब विचार विमर्श करते हैं जी। प्रणाम। हाँ, पृष्ठ संख्या 1236। अच्छा जी, बोलिए। इसमें